इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए ए तथा बी पर विभव उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा यदि ओ ए बराबर 0.1 मीटर ओ बी बराबर 0.2 मीटर हो। तो चित्र दे रखा है, चित्र बना लेंगे और यहाँ पर एक आवेश की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। चित्र दे रखा है इन्होंने, ये आवेश है, ये बिंदु ए है और आगे बिंदु बी है। आवेश की वैल्यू दे रखी है +10 माइक्रो कूलम, +10 माइक्रो कूलम, डबल माइक्रो है। और ये बिंदु O पर स्थित है। टाइपिंग में तो इन्होंने नहीं दे रखा है लेकिन हम मान लेते हैं ये बिंदु O पर स्थित है। अब OA OB दोनों की वैल्यू दी है इन्होंने 0.10 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है 0.10 मीटर है और अगली जो डिस्टेंस है ये पूरी 0.20 मीटर है यहां से यहां तक। तो OA व OB दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इसको हम R1 नाम दे देंगे, इसको हम R2 नाम दे देंगे और इसको Q = +10 माइक्रो कूलम ये हो जाएगा। या फिर आप इसको बिंदु आवेश भी मान सकते हैं क्योंकि एक ही बिंदु पर स्थित है, गति नहीं कर रहा, तो इसको Q0 करके आप मान सकते हैं। Q0 = +10 माइक्रो कूलम। अब ये डबल माइक्रो है, इसको हम कूलम में चेंज करेंगे, हो जाएगा +10 × 10⁻⁻⁶। एक कूलम को कूलम में, एक माइक्रो को कूलम में बना दिया, बचा दूसरा, फिर -6। अब ये कूलम में बन गया। 10 की पावर कितनी होगी -12 हो चुकी है। अब जब 10 की पावर -12 से हम गुणा करते हैं तो पिको बन जाता है। क्या बन जाता है? पिको। तो इस क्वेश्चन में माइक्रो के स्थान पर एक छोटा सा शब्द है पिको भी हम प्रयोग कर सकते हैं आगे, क्योंकि देने रखा था इन्होंने। आगे क्वेश्चन आता है पार्ट 3 में संधारित्र वाले में, तो उसमें पिको फैराड धारिता दे रखी होती है, तो उसको हम समझेंगे आगे जाकर के। पूछते हैं सबसे पहले ए तथा बी पर विभव। तो सबसे पहले याद करेंगे बिंदु ए पर विभव। बिंदु ए पर विभव सूत्र है बिंदु ए तो यहाँ है, VA करके लिखेंगे इसको। VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q के स्थान पे Q0 क्योंकि बिंदु आवेश के कारण ले रहे हैं, अपॉन में R1 वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q0 की वैल्यू है आपके पास 10 × 10 - 6 12 हो गई। 12 में से 1 निकाल दो तो 11 बचेंगे। फिर 10⁻⁻11 बटे, और ये है 0.10 मीटर। ऑलरेडी मीटर में दे रखा है तो कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करेंगे, 0.1 ही हो जाएगा, 0.1। अब नीचे से क्या करेंगे आप, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी ये 90 हो जाएगा। अब देखिए
ये 90 हो गया और ये 10 की पावर कितना है 9 है, तो क्या करेंगे ये 10 हो गया पावर में, इसको पूरा पूरा काट दीजिए तो ये माइनस की केवल एक पावर बचेगी। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 1, या करके हो जाएगा ये वी ए इक्वल टू 0.90 वोल्ट। वैज्ञानिक रूप में जब कोई भी अंक नहीं बचता है तो आगे जीरो लगा लेते हैं, यदि पीछे पहले उसके पॉइंट लगा हुआ है तो। बिंदु ए पर विभव ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से बिंदु बी पर विभव आप ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार बिंदु बी पर विभव हो जाएगा सूत्र वी बी इक्वल टू 1/4πε0 Q0/R2। मान रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q0 की वैल्यू सेम है 10 की पावर -11 अपॉन, और R2 की वैल्यू है 0.2 कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.45 वोल्ट। 0.45 वोल्ट। या फिर ये हो जाएगा, पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बनेगा 0, ये 45 हो गया, 2 से काटेंगे तो 45 बार ये कटेगा, और 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -11 है, तो 10 की पावर -2 बचेगी, यानी 45 गुणा 10 की घात -2 ये बचेगी। या करके आप लिख सकते हैं वी बी इक्वल टू 0.45 वोल्ट। दोनों बिंदुओं पर विभव ज्ञात हो चुका है। अब वो कहते हैं उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये तो पहले खंड का आंसर हमने दिया है, अब हम सेकंड खंड का आंसर देंगे। पूछते हैं उतने ही अन्य ऋण आवेश को, तो सबसे पहले विभवांतर याद करेंगे, और वो कहाँ जा रहा है आवेश, ए से बी तक जा रहा है, तो लिखेंगे चूड़ी का चिन्ह लगाकर आवेश Q0 इक्वल टू Q इक्वल टू 10 की पावर -11 कूलम। बिंदु ए से बी तक जाता है अतः विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे, हो जाएगा VB माइनस VA। डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VA। VB की वैल्यू कितनी है 0.45 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.90, तो 45 दूनी 90, यानी माइनस का बचेगा 0.45 वोल्ट।
ये दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर आ चुका है। और ये कैसा आवेश दे रखा है जी, उतना ही आवेश दे रखा है परंतु ऋण दे रखा है, अन्य ऋण आवेश। तो माइनस का चिन्ह और लगा दीजिए, -10⁻⁻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 ⁻
अतः आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, अतः मैं डायरेक्ट लिखता हूं कृत कार्य W इक्वल टू सूत्र है Q इंटू डेल्टा V। Q की वैल्यू है आपके पास 10 की पावर माइनस के 11 और ये वैल्यू माइनस में है, इंटू और इसके वैल्यू है डेल्टा V की माइनस 0.45 अब इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए, प्लस का हो गया सब 0.45 है, लेकिन ये पॉइंट हटा के जब हम 4 के बाद में लगाएंगे तो पावर एक कम हो जाएगी। लिखेंगे यहाँ करके W इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस की 10 हो जाएगी जूल। ये आपका आंसर प्राप्त हो चुका है। ये पावर बढ़ेगी, सॉरी हमने गलत कर दिया, माइनस के 12 ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, क्योंकि माइनस की एक पावर बढ़ जाएगी ना वहाँ पे। ओके, अब ये सही है 4.4 इंटू 10 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 जूल, ये हो चुका है। ये क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में